नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम योगी, साथ में मौजूद रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक। असम में योगी का हुआ जोरदार स्वागत। आगरा में बड़ा हादसा, यमुना में डूब गए 6 युवक युवतियां और किशोर, 4 की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों का हल्ला बोल, कम मजदूरी से त्रस्त हैं मजदूर, कांच नगरी के कारखानों में कामकाज ठप। महोबा सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर एफआईआर दर्ज, पीएम मोदी पर सांसद ने की थी अमर्यादित टिप्पणी, बीजेपी मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। औरैया में फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, पुरानी रंजिश में दोनों पक्ष आमने सामने आए, दोनों पक्षों में जमकर पथराव, कई घायल। यूपी के मौसम में आज होगा बदलाव, पश्चिमी व तराई इलाके में आंधी बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की भी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर प्रयागराज से है। माफिया विजय मिश्रा को दोषी करार, कचहरी हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है। कचहरी में हुई हत्या के मामले में ठहराया दोषी। 1980 में कचहरी में हुई हत्या के मामले में दोषी एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 अन्य को ठहराया दोषी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 1980 में कचहरी में हुई हत्या के मामले में दोषी। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, माफिया विजय मिश्रा को दोषी करार। कचहरी हत्याकांड में दोषी करार दिया गया। कचहरी में हुई हत्या के मामले में ठहराया दोषी। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, 1980 में कचहरी में हुई हत्या के मामले में दोषी। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, माफिया विजय मिश्रा को कोर्ट ने दिया करार दोषी। कचहरी हत्याकांड में दोषी करार दिया गया। कचहरी में हुई हत्या के मामले में ठहराया दोषी। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, 1980 में कचहरी में हुई हत्या के मामले में दोषी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। अमरोहा में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। ख्यालीपुर स्थित आदित्य ढाबे के पास भिड़ी दो कारें टक्कर इतनी जोरदार कि दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हादसे में 7 से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चीख पुकार सुन मौके पर जुटी लोगों की भीड़। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी। चीख पुकार सुन मौके पर जुटी लोगों की भीड़, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी। रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस महकमे में भीतर चल रहे कथित वसूली के खेल पर बड़ी गाज गिरी है। पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने के नाम पर पैसे के लेन देन का मामला सामने आने के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए एक साथ 12 पुलिसकर्मियों को पद से हटा दिया है। यह पूरी कार्रवाई सोशल मीडिया पर सिपाही सुनील शुक्ला का एक वीडियो वायरल होने के बाद की गई है। वायरल वीडियो में पुलिस लाइन के गणना कार्यालय में ड्यूटी के आवंटन को लेकर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीडियो के संज्ञान में आते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर लखनऊ से है, जहां मड़ियायाब पुलिस ने ई रिक्शा और टेम्पो में सवारियों से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 पुरुष और 3 महिलाओं सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई बिठोली चौराहा पर गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर की गई। संदिग्धों को नौबस्ता मोड़ से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क के पास से पकड़ा गया है। एडीसीपी नॉर्थ ट्विंकल जैन ने बताया कि आरोपियों के पास से लाखों रुपए के जेवर और नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान जयप्रकाश उर्फ जैकी, मनोज कुमार उर्फ जत्थू, रजनी, रामवती और अनीता के रूप में बताई है।
दिनांक 11 मई को थाना मडियाव क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई, जिनके द्वारा लगातार मडियाव थाना क्षेत्र एवं लखनऊ के अन्य थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इन संदिग्ध व्यक्तियों से जब इनका नाम पता ज्ञात किया गया एवं गहराई से पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से हमें कई वस्तुएं बरामद हुई, जैसे एक गले का हार पीली धातु की 2 चेन, 2 मंगलसूत्र का टीका, एक अंगूठी, एक जोड़ी कान के टॉप्स और नगद 29,400 रुपए। इस बरामदगी की कुल अनुमानित जो वैल्यू है वो लगभग 8 से 9 लाख के करीब है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की बचत सोने में निवेश काम करने की जनता से अपील करते हुए किसानों से भी जैविक खेती को अपनाने की बात कही है, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर जनपद में किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि मुसीबत के समय देश के साथ खड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको पेट्रोल और डीजल की बचत करनी चाहिए। कह रहा है कि सोना खरीदने का गांव वालों का तो बहुत रह नहीं रहा। इस पर तो एक कानून बना दे शादी पे कि इससे ज्यादा सोना ना दिया जाए तो गरीब आदमी का पंडा छूट जाएगा, और जो अमीर है वो अपना खरीद रहा, भाई वो क्या किसे मान रहा। राहुल ने कई चीजें कही, ऑर्गेनिक पे भी उन्होंने बात करी। ऑर्गेनिक को तो बढ़ावा मिले, उसकी मार्केटिंग हो, उसके ऑर्गेनिक बाजार बने तो बहुत है किसान जो ऑर्गेनिक की खेती करते हैं उनको मार्केट मिल जाएगी, और बहुत कंज्यूमर हैं जो ऑर्गेनिक की ही प्रोडक्ट खाना चाहते हैं। रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोदेश्वर महादेव धाम को भव्य रूप देने की कवायद तेज हो गई है। पर्यटन विभाग की सौंदर्यीकरण योजना के तहत प्रशासन ने अब अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित हो रहे महादेवा कॉरिडोर के मार्ग में आने वाले चिन्हित निर्माणों को हटाने का काम शुरू हो गया। इसी क्रम में रामनगर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रुक करते अगली खबर का। खबर हमीरपुर से, जहां प्रधानमंत्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। बीते दिन महोबा में दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। इस मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेते हुए टिप्पणी को अशोभनीय और अक्षम्य बताया था। हमीरपुर महोबा तिंदवारी सीट से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ गुस्साए भाजपाइयों ने सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप पर जोरदार प्रदर्शन किया और सपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना हरामी, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। तो अगर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांगे नहीं मानी, आगे क्या है रणनीति, क्या होगी? नहीं मानेगी तो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सपा ईवीएम का विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। सपा क्या, पूरा इंडिया गठबंधन जो है पूरा सब लोग विरोध करेगी। ईवीएम रोकने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम बर्बक संघर्ष करेंगे और करते आए हैं, वो आगे भी करेंगे। ठीक। रुक करते अगली खबर का। कन्नौज जिले के विकासखंड उमरदा क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान के तहत ईंट भट्टों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर के पास स्थित भट्टे पर हम बनेंगे हुनरमंद टीम ने पपेट शो और मैजिक शो के माध्यम से बच्चों व अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया। टीम सदस्य अतुल कुमार दीक्षित ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, जबकि शैली मिश्रा ने रोचक पपेट शो प्रस्तुत किया। स्नेहलता द्विवेदी और गुंजन भदौरिया ने अभिभावकों को पंपलेट बांटकर बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया। नोडल शिक्षक आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार के निर्देशन में अभियान चलाकर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। जनपद कन्नौज में आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार जी के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ईंट भट्टों पर जो परिवार काम कर रहे हैं उनके बच्चों को भी नजदीकी स्कूल में नाम लिखवाने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज हम बनेंगे हुनरमंद टीम
विकासखंड उमरदा के ठडिया नया पंचायत में जो हमारे विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर और प्राथमिक विद्यालय भदौसी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भदौसी, इनके पास के जो 2 भट्टे हैं उन भट्टों पे हम लोग गए और वहाँ सभी बच्चों से बात करी। सभी बच्चों को मैजिक शो और पपेट शो के माध्यम से विभागीय योजनाओं के और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। रुक करते अगली खबर का। विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा में नौका विहार का विशेष महत्व माना जाता है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक रामघाट पहुंचकर नौका विहार का आनंद लेते हैं। हाल ही में मथुरा और जबलपुर में हुए नाव हादसे के बाद अब चित्रकूट जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने मंदाकिनी के रामघाट में नाव संचालन को लेकर कई नए नियम लागू किए हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि अब चित्रकूट आने वाले पर्यटक रात 10 बजे के बाद मंदाकिनी नदी में नौका विहार नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, मंदाकिनी नदी में सुरक्षा के मद्देनज़र ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि सभी नाविक जो हैं वो अपनी बोट पर सबसे पहले लाइफ जैकेट के साथ ही, कोई भी जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको लाइफ जैकेट के साथ ही बैठाएंगे। अगर कोई लाइफ जैकेट पहनने के लिए नहीं तैयार है तो वो बोट वहाँ से नहीं चलाएंगे। ये स्पष्ट निर्देश जो हैं वो उनको भी दिए गए हैं और हमारे जो पुलिस विभाग से जो वहाँ पर तैनाती जिनकी की गई है ड्यूटी में, उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। कानपुर कमिश्नरेट की साइबर सेल पश्चिम जोन और थाना पनकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देश भर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 8 राज्यों के लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को पुलिस, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते थे, जिसके बाद लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उनसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाते थे। इसमें म्यूल अकाउंट्स के ऊपर लगातार काम चल रहा था। इसमें समन्वय पोर्टल है, उसके माध्यम से कुछ कंप्लेंट्स हम लोगों को मिली थी। इसके ऊपर डिटेल में जब छानबीन की गई तो पता चला कि एक म्यूल अकाउंट है जो एक व्यक्ति हैं जगदीश चंद्र गुप्ता, उनके नाम से ये म्यूल अकाउंट है जिसपे काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो उसका ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस खाते में। जब खातों की डिटेल ली जाती है तो पता चलता है कि ये आईसीआईसीआई ब्रांच का, ये कोतवाली ब्रांच का ये खाता है जगदीश चंद्र गुप्ता और उनकी वाइफ पूजा गुप्ता के नाम से। ये एक फाउंडेशन के नाम से, बालाजी फाउंडेशन के नाम से है। जब फाउंडेशन के बारे में डिटेल पता चली तो जब पता करने का प्रयास किया गया तो पता चला कि ये केवल ये एक फेस फर्म है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद की जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह के निर्देशानुसार आरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार द्वारा नगर क्षेत्र में मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न हूटर के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 3 ट्रकों को प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर सीज किया गया, जिनमें से 2 ट्रक ओवरलोड भी पाए गए। संबंधित वाहनों पर कुल 96,000 का जुर्माना लगाया गया। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शीशमबाग, कर्नलगंज एवं फतेहगढ़ क्षेत्र में बुलेट मोटरसाइकिल की सर्विस एवं रिपेयर करने वाले गैराजों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। अमरोहा जनपद के डिडोली थाना क्षेत्र के गांव सिरसा मोहन में फसल नुकसान को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। खेत में ट्रैक्टर निकालते समय फसल खराब होने का विरोध करने पर जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। मामले में पुलिस ने 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सोनभद्र पुलिस ने साइबर अपराध के ऐसे सनसनीखेज गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर लोगों को आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देता था। पुलिस ने इस गिरोह के पास 7 अपराधियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पूरा मामला तब खुला जब जिले के एक व्यक्ति ने लगातार आ रहे फोन कॉल्स और साइबर उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। देखिए, दिनांक 29 अप्रैल 2026 को अंकिता पाठक, वाइफ ऑफ राजेंद्र पाठक ने जन शिकायत में ये सूचना दी कि उनके पति द्वारा 7/8 अप्रैल की रात को
अपने नवनिर्मित मकान में आत्महत्या कर ली थी। जब उनके परिजनों द्वारा उनका मोबाइल चेक किया गया तो ये सामने आया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनको धमकाया जा रहा था और उनसे धन की मांग की जा रही थी। जब उनके चैट्स और वीडियो कॉल्स और इनकी डिटेल्स के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि साइबर एक्सटॉर्शन और साइबर ब्लैकमेलिंग की वजह से इन्होंने आत्महत्या की है। घटना की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें तुरंत ही जो है एफआईआर की गई थाना रॉबर्ट्सगंज में। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में तकनीक के दुरुपयोग एआई ने 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव मुनीमपुर में एक 14 वर्षीय किशोरी की एआई जनित आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के आरोप में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आज जनपद मथुरा में श्रीमान एसएसपी सर के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में सर्विलांस टीम जो एसएसपी सर की सर्विलांस टीम तथा थाने की सर्विलांस जो टीम है उनके द्वारा CEIR पोर्टल पे जितने भी गुमशुदा मोबाइल थे उसमें से लगभग 527 मोबाइलों को इन्होंने रिकवर किया है 3 महीने में ही, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। और उसमें से इन्होंने लगभग 248 मोबाइल हम आज जो इनके वो हैं ओनर है उन्हें आज हम सुपुर्द करेंगे और 279 मोबाइल्स हमने पहले ही थाने स्तर पे सुपुर्द कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी रिकवरी है। रुक करते अगली खबर की ओर। मथुरा पुलिस की सर्विलांस सेल ने CIR पोर्टल का उपयोग कर 527 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए है। मंगलवार को पुलिस ने ये फोन उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। पुलिस के मुताबिक 24 जनवरी 2026 से 11 मई 2026 के बीच जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल गुम होने की शिकायतें दर्ज की गई थी। सर्विलांस सेल ने शिकायतों के आधार पर CIR पोर्टल की सहायता ली। टीम ने सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर मोबाइलों को ट्रेस किया गया और बरामद कर लिया गया। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में प्यार और जिद का एक अनोखा और खतरनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक किशोरी अपने प्रेमी द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। काफ़ी देर तक चले ड्रामे के बाद स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने प्रेमी युवक को मौके पर बुलाया। जब प्रेमी युवक खुद पानी की टंकी पर चढ़ा और किशोरी को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया, तब जाकर वह नीचे उतरने को तैयार हुई। किशोरी के सुरक्षित नीचे उतरते ही पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। प्रेमी के टंकी पर चढ़ने के बाद किशोरी नीचे उतरी। शोले मूवी की याद आ जाती ऐसी तस्वीरें देखकर। शोले मूवी की स्टाइल में किशोरी टंकी पर चढ़ गई और परिजनों और पुलिस के समझाने पर नहीं उतरी। जब पुलिस ने स्थिति को बिगड़ता देख प्रेमी को बुलाया। जब प्रेमी टंकी पर ऊपर चढ़ा, प्रेमी ने जाकर किशोरी को समझाया। उसके बाद किशोरी टंकी से नीचे उतरी। ये तस्वीर शोले मूवी की याद दिलाती है। धर्मेंद्र अपने प्यार को पाने के लिए टंकी पर चढ़ गए थे। रुक कर लेते हैं अगली खबर की और। खबर सहारनपुर से है, जहां फर्जी प्रॉपर्टी कारोबार के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि एक संगठित गिरोह ने प्लॉट बेचने के नाम पर पूरी रकम लेने के बावजूद बैनामा नहीं किया। पीड़ित मोहम्मद अहमद ने शिकायत में बताया कि उसने खाता खेड़ी में 310 गज का प्लॉट खरीदा था, जिसकी कुल कीमत 44,95,000 रुपये उसने विक्रेता और क्लोनाइजर को दी थी, लेकिन इसके बावजूद रजिस्ट्री नहीं की गई। पीड़ित का आरोप है कि अब उसे झूठे मुकदमे फंसाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर
उसने एसएसपी सहारनपुर को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। जनपद में लगातार चोरी करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान के रूप में कार्रवाई हो रही है और इसी क्रम में थाना बेहद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो टावरों से बैटरियां चोरी करते हैं, जो एक बड़ा ही संगठित गिरोह था, उसको पकड़ा गया है। ये इसमें इस गिरोह में 3 लोग, सलमान, तारिक और कादिर, इन लोगों का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। सलमान के ऊपर कुल 36 मुकदमे हैं। भुगतान के बाद भी बैनामा नहीं करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय के लिए गुहार लगाई है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शहर के व्यस्त जेल रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि बढ़ते तापमान और शॉर्ट सर्किट की वजह से कार के इंजन में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को जान बचाने के लिए चलती कार से कूदना पड़ा। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन आरोप है कि दमकल की टीम काफी देर से मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। करीब आधे घंटे तक कार धू धू कर जलती रही और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। डाल देना मैडम। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने हाल ही में प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य और विपक्षी दलों की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है। यूपी कैबिनेट विस्तार पर भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा हमारे सहयोगी के। उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि कब होगा, विस्तार हो चुका है। उसके बाद जो है लगातार मंत्री जो हैं वो तमाम मुलाकातें कर रहे हैं, तमाम लोग बधाइयां दे रहे हैं। और एक ऐसा समाज जो कहीं ना कहीं बाबूजी कल्याण सिंह की जो है ख्याति को लेकर आगे चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल सिंह जी, उसी समाज से आते हैं और मंत्री भी हैं। सर, इस बार जो है फिर जो है प्रदेश के अंदर 3 लोधी जो हैं इस बार मंत्री हैं। क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि लोधी नाराज हो गया, हमारी तरफ है सारी? कि भारतीय जनता पार्टी बिरादरी विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में हर बिरादरी का, हर समाज का कार्यकर्ता है, इसलिए वो सर्वाधिक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। और योगी मंत्रिमंडल में इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को दृष्टिगत रखते हुए सर्व समाज का नेतृत्व देने का काम योगी मंत्रिमंडल में हुआ है। लोधी समाज तो प्रारंभ से, शुरुआत से, जनसंघ से लेकर अब तक ये भारतीय जनता पार्टी का पुरोधा समाज है
और सनातनवादी समाज है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोधी समाज की अगाध निष्ठा है। और सच में लोधी समाज को अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जानते हैं, और भी दुनिया के लोग मोदी जी के माध्यम से, राजनाथ सिंह जी हैं वो भी रक्षा मंत्री जी जानते हैं। तो इसलिए अब विपक्ष में अखिलेश यादव का कोई बहुत राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस में सोनिया गांधी लोधी समाज को नहीं जानती, राहुल गांधी लोधी समाज को नहीं जानते, और भी अन्य दलों में भी यदि लोधी समाज की पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी को लोधी समाज इसलिए सम्मान करता है कि भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर मुख्यमंत्री देने का काम और अन्य विधाओं में सम्मान देने का काम, गवर्नर देने का काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश में और किसी दल ने नहीं किया है। इसलिए लोधी समाज की आस्था व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में। सर, आस्था व्यवस्था तो है, लेकिन एक अजेंद्र सिंह लोधी हैं, सांसद है समाजवादी पार्टी के, सीधा प्रधानमंत्री को अब शब्द बोल रहे हैं। क्या लगता है ऐसे जो है कहीं ना कहीं जो है एक कुंठा है इस सब चीज़ों की? देखिए, जैसा देश वैसा भेष। वो जिस पार्टी में है उस पार्टी का कल्चर यही है, उस पार्टी की व्यवस्था भी यही है, और उस पार्टी की नीति भी अपराध प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षित करना। तो अपराध और अपराधियों के दिमाग में ऐसी ही भाषा होगी। और वास्तव में उन्होंने, सांसद जी ने, अजेंद्र सिंह जी लोधी ने बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया है। समय आने पर जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। सर, वहीं अगर बात की जाए, जब से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चली थी, जब से विस्तार हो गया, उसके बाद लगातार जो है अखिलेश यादव ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कभी कहते हैं कि 9 महीने का समय मिला है, कम है, होना नहीं चाहिए था, पहले ही हो जाता, लोगों को लॉलीपॉप दिया है। इसके साथ साथ बोला कि जो यहाँ से जो है छोड़ के गए हैं, यानी कि भगोड़े तक बोला गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की व्यवस्था करती है और समय आने पर स्थान देने का काम, यदि कोई राष्ट्रीय दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सबको समय अनुसार सम्मान देने का काम किया जाता है। और अखिलेश यादव का पीडीए तो फिनिश हो गया है, अब वो उसकी हवा निकल गई है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे बाला हिसाब है, इसलिए अब उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। तो आए बाएं साएं बगने लगे। सर, आज आसाम का जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ हो रही है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो क्या अब यूपी का जो है चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ गई है? अखिलेश यादव को बंगाल के चुनाव की विजय, उनके अंदर उसने घबराहट पैदा कर दी है। और देश में जो अन्य दोनों स्थान पर जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, आज शपथ हो रही है विश्वकर्मा जी की। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।